नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के चैप्टर हेयर कटिंग एंड ब्लो ड्राई से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम आंसर्स को एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि ट्रेड थ्योरी भी कवर हो सके। और रही बात बाकी चैप्टर्स की, तो हमने बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के और भी चैप्टर्स डिस्कस किए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप बाकी चैप्टर्स को भी देख सकते हैं और साथ ही पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप आईटीआई से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज हेयर कटिंग? ऑप्शन है इसके ए हेयर वॉशिंग, बी है हेयर शेपिंग बाय रिमूविंग लेंथ यानी कि लंबाई हटाकर बालों को आकार देना, सी हेयर कलरिंग, डी हेयर स्ट्रेटनिंग। इसका राइट आंसर है हेयर शेपिंग बाय रिमूविंग लेंथ यानी कि हेयर कटिंग का मतलब है लंबाई हटाकर बालों को आकार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल इज मेनली यूज्ड फॉर हेयर कटिंग? हेयर कटिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है इसके ए रेजर, बी कंघी, सी कैंची, डी ड्रायर। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ब्लो ड्राइंग यानी कि ब्लो ड्राइंग क्या है? ऑप्शन है इसके ए हेयर कलरिंग प्रोसेस यानी कि हेयर कलर करने की प्रक्रिया, बी ड्राइंग एंड स्टाइलिंग हेयर यूजिंग हॉट एयर यानी कि गर्म हवा से बाल सुखाना और स्टाइल करना, सी हेयर ऑयलिंग यानी कि तेल लगाना, डी हेयर ट्रिमिंग यानी कि बाल ट्रिमिंग करना। तो इसका राइट आंसर है ड्राइंग एंड स्टाइलिंग हेयर यूजिंग हॉट एयर, गर्म हवा से बाल सुखाना और स्टाइल करना। तो देखिए, ब्लो ड्राइंग जो है ना वो एक टेक्निक है जिसमें हेयर ड्रायर की हेल्प से हेयर को ड्राई और स्टाइल किया जाता है। इस प्रोसेस से वॉल्यूम, स्मूथनेस और शेप अचीव होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉम्ब इज यूज्ड फॉर ब्लो ड्राई यानी कि ब्लो ड्राई के समय कौन सी कंघी प्रयोग होती है? ऑप्शन है इसके ए टेल कॉम्ब, बी राउंड ब्रश, सी फ्लैट आयरन, डी रेजर कॉम्ब यानी रेजर कंघी। तो इसका राइट आंसर है बी राउंड ब्रश। राउंड ब्रश ब्लो ड्राई के टाइम हेयर को लिफ्ट, कर्ल या स्मूथ फिनिश देने के लिए यूज होता है। ये हेयर को वॉल्यूम और प्रोफेशनल लुक देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज सेक्शनिंग इम्पोर्टेंट इन हेयर कटिंग यानी कि हेयर कटिंग में सेक्शन बनाना क्यों जरूरी है? ऑप्शन है इसके टू सेव टाइम, बी टू कट हेयर रैंडमली, सी टू इंश्योर इक्वल एंड नीट कटिंग यानी कि समान और साफ कटिंग के लिए, डी और डेकोरेशन सजावट के लिए। इसका राइट आंसर है टू इंश्योर इक्वल एंड नीट कटिंग। सेक्शनिंग से हेयर को प्रॉपरली डिवाइड किया जाता है जिससे कटिंग सिस्टमेटिक और इवन होती है। ये प्रोफेशनल हेयर कट का बेसिक रूल है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डायरेक्शन शुड द ड्रायर बी हेल्ड व्हाइल ब्लो ड्राइंग? ब्लो ड्राई करते समय ड्रायर किस दिशा में रखना चाहिए? ऑप्शन है इसके ए क्यूटिकल के उल्टे, बी फ्रॉम स्कैल्प टू एंड्स जड़ से सिरों की ओर, सी साइडवेज साइड से, डी रैंडम डायरेक्शन यानी कि किसी भी दिशा में। इसका राइट आंसर है बी फ्रॉम स्कैल्प टू एंड्स यानी कि जड़ से सिरों की ओर। ड्रायर को स्कैल्प से एंड की तरफ रखना चाहिए क्योंकि इससे क्यूटिकल स्मूथ होता है और हेयर शाइनी और फ्रिज फ्री दिखता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द पर्पज ऑफ थिनिंग सीजर्स? थिनिंग कैंची का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है इसके ए कटिंग लेंथ यानी कि लंबाई काटना, बी एडिंग कलर, सी रिड्यूसिंग हेयर बल्क यानी कि बालों की मोटाई कम करना, डी कर्लिंग हेयर यानी कि कर्ल बनाना। इसका राइट आंसर है रिड्यूसिंग हेयर बल्क यानी कि बालों की मोटाई कम करना। थिनिंग सीजर्स का जो यूज है वो हेयर के एक्स्ट्रा वॉल्यूम को रिड्यूस करने के लिए होता है बिना ओवरऑल लेंथ को कम किए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हेयर कंडीशन इज सुटेबल फॉर ब्लो ड्राइंग यानी कि ब्लो ड्राई करने के लिए बाल की स्थिति कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन है इसके ए कंप्लीटली वेट, बी स्लाइटली डैम्प यानी कि हल्के गीले, सी वेरी ऑयल यानी कि बहुत तेलीय, डी डर्टी हेयर यानी कि गंदे बाल। इसका राइट आंसर है स्लाइटली डैम्प यानी कि हल्के गीले। स्लाइटली डैम्प हेयर ब्लो ड्राई के लिए बेस्ट होते हैं। ठीक है। क्योंकि एक्सेसिव वाटर हीट डैमेज का रिस्क बढ़ा देता है और स्टाइलिंग प्रॉपर नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर हेयर कटिंग? हेयर कटिंग से पहले पहला स्टेप क्या है? ऑप्शन है इसके ए ब्लो ड्राई, बी शैम्पू एंड कंडीशनिंग, सी कलरिंग, डी स्टाइलिंग। इसका राइट आंसर है
शैम्पू एंड कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज कूल एयर यूज्ड एट द एंड ऑफ ब्लो ड्राइंग। ब्लो ड्राई के अंत में ठंडी हवा क्यों दी जाती है? ऑप्शन है इसके ए फॉर ड्राइंग वाटर यानी कि पानी सुखाने के लिए, बी टू सेट द स्टाइल सेट करने के लिए, सी टू हीट एयर यानी बाल गर्म करने के लिए, टू क्लीन स्कैल्प यानी स्कैल्प साफ करने के लिए। इसका राइट आंसर है बी स्टाइल सेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ हेयर कटिंग कैप यानी हेयर कटिंग कैप का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है इसके ए डेकोरेशन, बी प्रोटेक्ट क्लाइंट क्लोथ्स यानी कि ग्राहक के कपड़ों की सुरक्षा, सी हेयर स्टाइलिंग यानी कि हेयर स्टाइलिंग, डी हेयर कलरिंग। इसका राइट आंसर है प्रोटेक्ट क्लाइंट क्लोथ। हेयर कटिंग कैप क्लाइंट के कपड़ों को कट हेयर, वाटर और प्रोडक्ट से प्रोटेक्ट करता है। हाइजीन और प्रोफेशनलिज्म के लिए कैप का यूज मैंडेटरी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंगल इज कॉमनली यूज्ड फॉर अ स्ट्रेट हेयर कट यानी कि सीधा हेयर कट करने के लिए कौन सा एंगल प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है इसके 45 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री। इसका राइट आंसर है 0 डिग्री। स्ट्रेट हेयर कट में हेयर को नेचुरल फॉल पोजीशन में रखकर 0 एंगल पर कट किया जाता है। इससे ब्लंट और इवन फिनिश मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ओवर डायरेक्शन इन हेयर कटिंग। हेयर कटिंग में ओवर डायरेक्शन क्या है? ऑप्शन है इसके ए हेयर ड्राइंग टेक्निक यानी कि ड्राइंग टेक्निक, बी कटिंग हेयर लॉन्गर यानी कि बाल लंबे रखना, सी कटिंग हेयर अवे फ्रॉम नेचुरल फॉल यानी कि बालों को उनकी प्राकृतिक दिशा से हटाकर काटना, डी कलरिंग मेथड यानी कि कलरिंग विधि। इसका राइट आंसर है कटिंग हेयर अवे फ्रॉम द नेचुरल फॉल मीन्स बालों को उनकी प्राकृतिक दिशा से हटाकर काटना। तो बात करें ओवर डायरेक्शन की तो एक एडवांस टेक्निक है जिसमें हेयर को उनकी नेचुरल डायरेक्शन से अलग ले जाकर कट किया जाता है जिससे हेयर लेंथ और वेट कंट्रोल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हेयर कट गिव्स मैक्सिमम वॉल्यूम। कौन सा हेयर कट अधिकतम वॉल्यूम देता है? ऑप्शन है इसके ए ब्लेंड कट, बी लेयर कट, सी वन लेंथ कट, डी स्ट्रेट कट। इसका राइट आंसर है बी लेयर कट। लेयर कट में हेयर अलग अलग लेंथ में कट होते हैं जिससे मूवमेंट और वॉल्यूम क्रिएट होता है। थिन हेयर क्लाइंट्स के लिए ज्यादा सुटेबल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज नेक स्ट्राइप यूज्ड ड्यूरिंग हेयर कट। हेयर कट के दौरान नेक स्ट्रिप क्यों प्रयोग की जाती है? ऑप्शन है इसके ए स्टाइलिंग के लिए, बी केवल आराम के लिए, सी पसीना और कटे बाल सूखने के लिए, टू ऑब्जर्व स्वेट एंड हेयर, डी फॉर डेकोरेशन के लिए। तो इसका राइट आंसर है पसीना और कटे बाल सूखने के लिए स्ट्रिप प्रयोग की जाती है हेयर कट के दौरान। नेक्स्ट स्ट्रिप क्लाइंट की नेक एरिया को हेयर और मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करती है और हाइजीन मेंटेन करती है। ये प्रोफेशनल सैलून प्रैक्टिस का पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नोजल इन हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर में नोजल का क्या कार्य है? ऑप्शन है इसके ए इंक्रीज नॉइज, बी स्प्रेड एयर रैंडमली, सी डायरेक्ट एयर फ्लो फॉर स्टाइलिंग, डी रिड्यूस हीट। इसका राइट आंसर है डायरेक्ट एयर फ्लो फॉर स्टाइलिंग यानी कि हवा को सही दिशा में केंद्रित करना। नोजल जो है एयर फ्लो को कंट्रोल और डायरेक्ट करता है जिससे ब्लो ड्राई के टाइम हेयर स्मूथ और मैनेजेबल बनते हैं और फ्रीज कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हेयर कटिंग टूल इज यूज्ड फॉर डिटेलिंग। डिटेलिंग के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है इसके ए स्ट्रेट सीजर, बी थिनिंग सीजर, सी रेजर, डी ड्रायर। इसका राइट आंसर है सी रेजर। रेजर एक यूज फिनिशिंग और डिटेलिंग के लिए होता है। ये सॉफ्ट टेक्सचर्स और फेदर्ड इफेक्ट देता है लेकिन इम्प्रॉपर यूज से डैमेज भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग ब्लो ड्राइंग। ब्लो ड्राई करते समय कौन सी सावधानी जरूरी है? ऑप्शन है इसके ड्रायर वेरी क्लोज टू स्कैल्प यानी ड्रायर को बहुत पास रखना, बी कंटिन्यूअस हाई हीट लगातार तेज गर्मी, सी मेंटेन सेफ डिस्टेंस सुरक्षित दूरी बनाए रखना, डी नो कॉम्ब यूज यानी कि कंघी का उपयोग नहीं करना। इसका राइट आंसर है मेंटेन सेफ डिस्टेंस यानी सुरक्षित दूरी बनाए रखना। हेयर ड्रायर को स्कैल्प से थोड़ी डिस्टेंस पर रखना चाहिए ताकि हीट डैमेज और स्कैल्प बर्न ना हो। टेम्परेचर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हेयर कट इज सुटेबल फॉर थिन हेयर। पतले बालों के लिए कौन सा हेयर कट उपयुक्त है? ऑप्शन है इसके ए हैवी ब्लेंड कट, बी लेयर कट, सी लॉन्ग स्ट्रेट कट, डी रेजर कट ओनली। इसका राइट आंसर है बी लेयर कट। लेयर कट थिन हेयर को वॉल्यूम और बोन्स देता है। ये हेयर कट हेयर को फुलर अपीयरेंस देता है जो थिन हेयर क्लाइंट्स के लिए आइडियल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज कंसल्टेशन इम्पोर्टेंट बिफोर हेयर कट। हेयर कट से पहले कंसल्टेशन क्यों जरूरी है? ऑप्शन है इसके टू सेव टाइम यानी समय बचाने के लिए, बी टू इम्प्रेस क्लाइंट ग्राहक को प्रभावित करने के लिए, सी टू अंडरस्टैंड क्लाइंट नीड्स एंड फेस शेप ग्राहक की जरूरत और फेस शेप समझने के लिए, डी फॉर प्राइसिंग ओनली केवल कीमत तय करने के लिए। इसका राइट आंसर है ग्राहक की जरूरत और फेस शेप समझने के लिए हेयर कट से पहले कंसल्टेशन जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रेजुएशन इन हेयर कटिंग। हेयर कटिंग में ग्रेजुएशन क्या है? ऑप्शन है इसके ए हेयर कलरिंग मेथड, बी ग्रेजुअल इंक्रीजिंग लेंथ लंबाई में धीरे धीरे वृद्धि, सी ब्लो ड्राइंग टेक्निक ब्लो ड्राई तकनीक, डी हेयर स्ट्रेटनिंग यानी कि हेयर स्ट्रेटनिंग बालों को सीधा करना। ठीक है, नेक्स्ट इसका राइट आंसर है ग्रेजुअल इंक्रीजिंग लेंथ। तो देखिए ग्रेजुएशन एक एडवांस कटिंग टेक्निक है जिसमें हेयर लेंथ ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। इससे शेप और स्ट्रक्चर्ड वॉल्यूम क्रिएट होता है जो प्रोफेशनल हेयर डिजाइन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शनिंग मेथड इज बेस्ट फॉर प्रिसीजन हेयर कट। प्रिसीजन हेयर कट के लिए कौन सी सेक्शनिंग सबसे अच्छी होती है? ऑप्शन है इसके ए रैंडम सेक्शनिंग, बी हॉरिजॉन्टल सेक्शनिंग, सी वर्टिकल सेक्शनिंग, डी क्रॉस सेक्शनिंग। इसका राइट आंसर है क्रॉस सेक्शनिंग। क्रॉस सेक्शनिंग में हेयर को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में डिवाइड किया जाता है। ये एक्यूरेसी, बैलेंस और सिमेट्री इंश्योर करता है जो प्रिसीजन हेयर कट के लिए इसेंशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज कूल शॉट यूज्ड एट द एंड ऑफ ब्लो ड्राई। यानी ब्लो ड्राई के अंत में कूल शॉट का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन है इसके टू ड्राई हेयर फास्टर यानी बाल जल्दी सुखाने के लिए, बी टू चेंज हेयर कलर यानी बालों का रंग बदलने के लिए, सी टू सेट द हेयर स्टाइल एंड क्लोज क्यूटिकल यानी कि हेयर स्टाइल सेट करने और क्यूटिकल बंद करने के लिए, डी टू इंक्रीज हीट यानी गर्मी बढ़ाने के लिए। इसका राइट आंसर है टू सेट द हेयर स्टाइल एंड क्लोज क्यूटिकल। हेयर स्टाइल सेट करने और क्यूटिकल बंद करने के लिए कूल शॉट का प्रयोग किया जाता है ब्लो ड्राई के अंत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस इफ हेयर इज ओवर थिन्ड। यदि बालों को अधिक थिन कर दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन है इसके मोर वॉल्यूम यानी ज्यादा वॉल्यूम, बी हेयर लुक्स फुलर यानी बाल घने दिखेंगे, सी हेयर बिकम्स वीक एंड अनइवन बाल कमजोर और असमान हो जाएंगे, डी बेटर स्टाइलिंग। इसका राइट आंसर है हेयर बिकम्स वीक एंड अनइवन यानी कि बाल जो है वो कमजोर और असमान हो जाएंगे। ओवर थिनिंग से है हेयर की स्ट्रेंथ कम हो जाती है और हेयर कट का जो शेप है वो स्पॉइल हो जाता है। प्रोफेशनल स्टाइल को थिनिंग का यूज कंट्रोल्ड और बैलेंस्ड रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हाइल सिलेक्टिंग ब्लो ड्राई टेक्निक। ब्लो ड्राई टेक्निक चुनते समय सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ऑप्शन है इसके ए हेयर कलर, बी क्लाइंट एज, सी हेयर टेक्सचर एंड डेंसिटी यानी बालों की बनावट और घनत्व, डी सैलून साइज। इसका राइट आंसर है हेयर टेक्सचर एंड डेंसिटी यानी कि बालों की बनावट और घनत्व। हेयर टेक्सचर और डेंसिटी के अकॉर्डिंग ब्लो ड्राई टेक्निक सिलेक्ट करना जरूरी होता है। फाइन, थिक, कर्ली या स्ट्रेट हेयर के लिए अलग अलग एयर फ्लो और हीट कंट्रोल रिक्वायर्ड होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी या फिर कोई डाउट है तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूले। धन्यवाद।